आज हम बात करने जा रहे हैं टीवी सीरियल सारू सारू के 5 नवंबर के एपिसोड की, जो दर्शकों के लिए एक भावनात्मक और चौंकाने वाला मोड़ लेकर आया है। आज का एपिसोड पूरी तरह से ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस से भरा हुआ है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार की नींव हिला देती है। एपिसोड की शुरुआत होती है सुबह के दृश्य से, जहां सारू अपने घर के मंदिर में आरती कर रही होती है और भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। उसकी आंखों में दर्द झलक रहा होता है, लेकिन उसके होंठों पर अब भी मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि सारू हमेशा मानती है कि कठिन समय इंसान को और मजबूत बनाता है। इसी बीच तारा कमरे से बाहर आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा है। वह सारू पर इल्जाम लगाती है कि वह उसकी जिंदगी में हर बार टांग अड़ाती है, उसके घर के मामलों में हस्तक्षेप करती है और अब तो उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। सारू शांत स्वर में कहती है, तारा, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन समझा है। मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारे घर में कलह हो? लेकिन तारा सुनने को तैयार नहीं होती। वह अपने पति और ससुराल वालों के सामने रोने लगती है और कहती है कि सारू ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं, जिससे अब समाज में उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। तभी पुलिस की जीप गली में आती है और सबके होश उड़ जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर घर में घुसते हैं और कहते हैं कि हमें घरेलू हिंसा की शिकायत मिली है। तारा डर जाती है, लेकिन फिर भी कहती है कि शिकायत सारू ने की होगी, क्योंकि वही उसकी जिंदगी खराब करना चाहती है। इंस्पेक्टर कहता है, शिकायत किसी और ने नहीं, आपके पड़ोसी ने दी है, जिन्होंने आपको सारू के साथ दुर्व्यवहार करते देखा। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तारा का चेहरा सफेद पड़ जाता है और सारू वहीं खड़ी आंखों में आंसू लिए सब देखती रहती है। इंस्पेक्टर आदेश देता है, तारा शर्मा, आपको घरेलू हिंसा और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरा घर सन्नाटा बन जाता है। तारा चिल्लाती है, सारू, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन सारू बस कहती है, सच को एक दिन सामने आना ही था। घर के बाकी सदस्य, विशेषकर दादी और वेद, स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं। दादी कहती हैं, बेटा सारू, तूने जो किया वो सही है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तू हमेशा सच्चाई के साथ रहना। सारू की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वह मजबूत दिल से कहती है, मैंने सिर्फ वो किया जो सही था दादी। इस बीच पुलिस तारा को ले जाती है और मोहल्ले में अफवाहें फैल जाती हैं कि तारा ने सारू के साथ मारपीट की थी। मीडिया के कैमरे भी घर के बाहर लग जाते हैं और रिपोर्टर चिल्ला चिल्लाकर खबर दिखाने लगते हैं, शॉकिंग! तारा शर्मा गिरफ्तार घरेलू हिंसा के केस में। पीड़िता बनी उसकी अपनी रिश्तेदार सारू। एपिसोड का मध्य हिस्सा बेहद इमोशनल और गहराई से भरा हुआ है। सारू कमरे में अकेली बैठी है और उसके मन में पुरानी यादें चल रही हैं। जब तारा और वो कॉलेज में साथ पढ़ती थीं, जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी, आज वही रिश्ता पुलिस की गाड़ी और हथकड़ियों के बीच टूट गया है। सारू खुद से सवाल करती है, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे तारा को माफ कर देना चाहिए था? लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है वो दिन जब तारा ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और कहा था कि वह उसकी बर्बादी देखना चाहती है। उस अपमान की चुभन अभी भी सारू के दिल में जल रही थी। इसलिए वह भगवान से कहती है, हे प्रभु, अगर मैंने सही किया है तो मुझे शक्ति देना कि मैं अपने निर्णय पर कायम रह सकूं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में तारा को पूछताछ के लिए लाया जाता है। इंस्पेक्टर उससे सवाल करता है कि उसने सारू के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तारा कहती है कि सारू ने उसके पति को भड़काया, उसके घर की बात बाहर फैलाई और उसकी प्रतिष्ठा गिराई। लेकिन जब सबूतों की फाइल खुलती है तो उसमें पड़ोसियों के बयान, वीडियो फुटेज और अस्पताल की रिपोर्ट होती है, जिसमें साफ दिखता है कि सारू को चोटें आई थीं। तारा की जुबान बंद हो जाती है, उसका गुस्सा डर में बदल जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब तक आपको हिरासत में रहना होगा। तारा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन कानून अपना काम करता है। घर में इस खबर के बाद माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। वेद सारू को समझाता है कि उसे अब आगे की सोचनी चाहिए, खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। वह कहता है, सारू, तेरा दिल साफ है, इसलिए भगवान भी तेरे साथ हैं। किसी का बुरा सोचने वाली तू नहीं है। सारू मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि अंदर कितनी टूट चुकी है। एपिसोड का क्लाइमेक्स तब आता है जब रात में सारू अपनी छत पर जाती है और आसमान की तरफ देखती है। हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं और वो कहती है,
शायद सच्चाई की जीत हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो रास्ता सच का होता है वही भगवान तक जाता है। आखिरी सीन में एक रहस्यमयी शख्स फोन पर किसी से बात करता दिखता है। अब जब तारा जेल में है तो अगला नंबर सारू का होगा। कैमरा धीरे धीरे सारू के चेहरे पर जाता है और स्क्रीन पर दिखता है टू बी कंटिन्यूड। इस तरह सारू के 5 नवंबर के एपिसोड ने दर्शकों को न सिर्फ चौंकाया बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और इंसाफ की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है।